जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज चर्चा करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में और साथ में आज के दिन घटित हुई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, भूलें नहीं। प्रश्न पहला है सेशन का, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल नवीनतम बड़े सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? तो हाल ही में जो भारतीय नौसेना में शामिल हुए नवीनतम बड़े सर्वेक्षण पोत का नाम निर्देशक यार्ड 3026 है। इसके बारे में अगर बात करें तो यह पोत गहरे जल के हाइड्रोग्राफिक मानचित्रण के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है और साथ में यह 4 सर्वे पोतों यानी लार्जों में से दूसरा है जिसे भारतीय नौसेना के युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा मार्गदर्शित किया गया है। अगर इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो तटीय और गहरे जल का मानचित्रण करेगा, ये बंदरगाह और हार्बर के दृष्टिकोण में सर्वेक्षण करेगा यह युद्ध पोत, और नौवहन चैनल और मार्गों का निर्धारण करेंगे। रक्षा अनुप्रयोगों के लिए महासागरीय और भू भौतिक डेटा का संग्रह करेगा और साथ में समुद्री संसाधन अन्वेषण और पर्यावरण निगरानी जैसे नागरिक अनुप्रयोग में मदद करेगी। अगर बात करें नौसेना दिवस के बारे में तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अब चलते हैं सेशन का दूसरा प्रश्न पे। हाल ही में साल 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार में से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में जो नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है वह दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को दिया गया है। इन्होंने इनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है इन्हें। अगर बात करें भारत में साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो मिला है वह रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला है 1913 में, उनका एक रचना गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो हाल ही में जो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा ये उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा। इसका आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा किया जाएगा। इसका आयोजन जो होगा ये 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होंगे। अगर बात करें भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में तो भारतीय ओलंपिक संघ का स्थापना 1927 में हुआ था और मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। वर्तमान में जो ओलंपिक संघ भारतीय ओलंपिक संघ का जो अध्यक्ष है पीटी उषा जी है और पीटी उषा जी का उपनाम उड़न परी भी है। अगर बात करें उत्तराखंड राज्य के बारे में तो उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था और इसका राजधानी देहरादून है। और देहरादून से रिलेटेड एक फैक्ट है, देहरादून को लीची नगरी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगर बात करें पूरे भारत में सर्वाधिक लीची का उत्पादन कहाँ होता है तो वह बिहार में होता है, बिहार का मुजफ्फरपुर जिले में। अब वर्तमान में उत्तराखंड का जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी जी है, यहाँ पे बीजेपी का सरकार है और गवर्नर यहाँ पे जो है गुरमीत सिंह जी है। उत्तराखंड से रिलेटेड एक फैक्ट है, उत्तराखंड का जो गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी में, उस समय उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था, लेकिन जनवरी 2007 में उत्तरांचल से बदल के उत्तराखंड रखा गया और यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना था। यहाँ पे फूलों का घाटी जो है चमोली को कहा जाता है। उत्तराखंड को देव भूमि के नाम से भी संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एम्स के पूर्व निदेशक का निधन 82 वर्ष की उम्र में हुआ, वे कौन है? तो एम्स के जो पूर्व निदेशक का निधन हुआ उनका नाम डॉक्टर पी वेणुगोपाल जी है। इनके बारे में अगर चर्चा करें तो यह भारत के पहले ऐसे डॉक्टर है जिन्होंने 1994 में हृदय प्रत्यारोपण किए और साथ में इन्होंने अपने करियर में 50,000 से अधिक हार्ट सर्जरी भी की है। इसलिए इन्हें भारतीय सरकार के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 1998 में देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण देकर इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा हमसफर नीति शुरू किया गया है? तो हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा हमसफर नीति का शुभारंभ किया गया है। इसके बारे में बात करें तो वर्तमान में जो सड़क परिवहन मंत्रालय के मंत्री है नितिन गडकरी जी है। इस नीति से राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा को और भी बेहतर बनाने और सड़क किनारे सुविधा को बढ़ावा देने के लिए इस नीति को शुरू किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो हाल ही में जो माननीय रतन टाटा जी का जो देहांत हुआ, उनके बाद नए जो चेयरमैन बने हैं नेवल टाटा जी बने हैं, जो रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया 8 अक्टूबर को मनाया गया, और यह 92वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चेन्नई में भव्य समारोह के साथ, जिसमें देश की वायु रक्षा क्षमता का प्रदर्शन भी किया गया है। और इस बार का जो वायुसेना का जो थीम था, भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर है। अगर बात करें वायुसेना के बारे में, भारतीय वायुसेना के बारे में, तो इनका गठन 8 अक्टूबर 1932 में हुआ था, और हेडक्वार्टर जो है मुख्यालय नई दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य नभः स्पृशं दीप्तम् है, और प्रमुख जो है वायुसेना का भी वर्तमान में हाल ही में जो बने हैं अमरप्रीत सिंह जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस अभयारण्य को दूसरे बाघ अभयारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो बिहार में जो दूसरा बाघ अभयारण्य को मंजूरी दिया है वह कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। इससे पहले पश्चिम चंपारण में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को अब तक बिहार का एकमात्र बाघ रिजर्व में मंजूरी दिया था। अगर बात करें कैमूर क्षेत्र के बाघ का अंतिम बार यानी 2018 से पहले अंतिम बार जो वहाँ पे बाघों का जो दर्शन हुआ था 1995 में हुआ था। अब बात करें बिहार के बारे में, तो बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 में हुआ था, और यहाँ पे जो वर्तमान में सीएम है नीतीश कुमार जी है, जो एनडीए गठबंधन सरकार से है, और साथ में यहाँ का गवर्नर राजेंद्र अलंकर जी हैं। और यहाँ वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, और विधानसभा सीटों की संख्या 243 है, और जिलों की संख्या 38 है। और यहाँ पे अगर बात करें तो बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण ही है, और बिहार का सबसे गर्म जिला गया को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे अब बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में काजाकिस्तान अपनी पहली परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस झील के पास स्थापित कर रहा है? तो काजाकिस्तान ने अपना पहली परमाणु ऊर्जा स्टेशन झील बलखास पे स्थापित कर रहा है। अगर काजाकिस्तान के बारे में बात करें तो काजाकिस्तान जो दुनिया का प्रमुख यूरेनियम उत्पादक में से एक है। यूरेनियम उत्पादन में काजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा अग्रणी देशों में से आते हैं। अगर इसके बारे में और चर्चा करें तो अपनी ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी पहली परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित करने पर काजाकिस्तान अभी विचार कर रहा है। काजाकिस्तान के बारे में बात करें तो इसका राजधानी अस्ताना है, और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है काजाकिस्तान टेंगे चलता है। वर्तमान में यहाँ पे जो पीएम है ओल्जस बेक्टोनोवे है। सेशन का लास्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में उड़ीसा में किस दुर्लभ प्रजाति के तेंदुओं का पहचान की गई है? तो हाल ही में जो उड़ीसा में नए प्रजाति का जो तेंदुआ दिखा गया वो उनका नाम ब्लैक पैंथर है। इसके बारे में अगर बात करें तो सर्वेक्षण में उड़ीसा में कुल 696 तेंदुआ का खुलासा हुआ, जो पिछले अनुमानों से वृद्धि में दर्शाता है। अगर बात करें उड़ीसा के बारे में तो उड़ीसा राज्य का गठन 1 अप्रैल 1936 में हुआ था, और 1 अप्रैल के दिन ही उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। और वर्तमान में यहाँ पे जो सीएम है मोहन चरण मांझी जी है, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, और गवर्नर जो यहाँ पे है रघुवर दास जी है। अब चर्चा करेंगे आज के दिन घटित हुई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन 1964 में विश्व में पहली बार सोवियत संघ ने बिना स्पेस सूट पहनाए अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा था, और आज ही के दिन 2000 ईस्वी में अंतरिक्ष यान डिस्कवरी को अमेरिका के शहर फ्लोरिडा से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। और आज ही के दिन 1967 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का निधन हुआ था। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।